भाई अगर आप 2 लाख का बजट लेकर शोरूम गए तो गारंटी है आप कंफ्यूज होकर ही वापस आओगे। कोई बोलेगा पल्सर लो, कोई बोलेगा हंटर लो या फिर कोई बोलेगा यामाहा लो, और आप ना बस सोचते रहोगे कि भाई मेरा पैसा है, मुझे डिसाइड करने दो। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 अलग अलग बाइक के बारे में जो अलग पर्सनैलिटीज के साथ में आती है, और मैं आपको बताऊंगा कौन सी बाइक एक्चुअली में आपके लाइफ के हिसाब से बेस्ट है। तो अगर आप फिलहाल में किसी बाइक को लेने जा रहे हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा जो चैनल है वो 50 के सब्सक्राइबर्स के काफी नजदीक है और आप में से सिर्फ 4% ही हो जो सब्सक्राइब करके बैठे हो। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसी एंगेजिंग वीडियोस बनाने की। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बजाज पल्सर N160 के बारे में। दिल्ली में जो इस बाइक का ऑनर प्राइस है वो स्टार्ट होता है 1,36,000 से, और जो इसका टॉप मॉडल है वो आपको पड़ेगा 1,50,000 के ऑन रोड प्राइस पे। बाकी स्पेसिफिकेशंस में बाइक में 164 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 16 PS की, और 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क है बाइक में, जिसकी वजह से ये जो बाइक है ये काफी स्पोर्टी फील होती है और डेली यूज के लिए भी काफी स्मूथ है। इस बाइक का जो प्लस पॉइंट है ना वो ये है कि आपको इसमें सेम N250 वाला फ्रेम मिलता है, सेम बाइक में सस्पेंशन है, सेम व्हील सेटअप है। तो 160 होके भी ये बाइक हाईवे पे टॉप स्पीड पे काफी स्टेबल फील होती है। प्लस आपको इसमें नेविगेशन, राइडिंग मोड जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और जो इस बाइक का क्लेम माइलेज है वैसे तो वो 50+ केएमपीएल का, लेकिन ये बाइक आपको 40 से 45 केएमपीएल का माइलेज दे देगी। बाकी डाउन साइड में थोड़े सर्विस सेंटर को लेकर मिक्स ओपिनियंस है, कुछ लोग खुश है, कुछ लोग नहीं है। वैसे अगर आप में से किसी के पास भी बजाज की बाइक है तो जो आपका सर्विस सेंटर को लेकर एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर करो कमेंट्स में, ताकि जो न्यू बायर्स है उनको डिसीजन लेने में आसानी हो। बाकी इसके अलावा जो बाइक की रियर सीट है वो थोड़ी सी हार्ड है, पिलियन को लॉन्ग राइड्स के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है। तो पल्सर N160 को किसको खरीदना चाहिए? तो एक्चुअल में जो बंदा चाहता है स्पोर्टी लुक, डेली कम्यूट, थोड़ा हाईवे भी हो जाए और वो भी सब टाइट बजट में अंडर 1.5 लाख रुपीस के अंदर, तो बजाज की N160 एक सॉलिड नो नॉनसेंस चॉइस है। इसके अलावा दूसरी बाइक है यामाहा की MT-15 जो ओवरऑल परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को देखते हुए थोड़ी सी बेटर है बजाज पल्सर N160 से। दिल्ली में जो इस बाइक का ऑनर प्राइस है वो है 1,82,000 से लेकर 1,89,000 रुपीस तक। स्पेसिफिकेशंस में बाइक में 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की, और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क है बाइक में। और आपको इसमें यामाहा की VVA टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से ये जो बाइक है ये सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बाइक है। माना कि जो बाइक का प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिले, रिलायबिलिटी मिले और आप उस बाइक को 10 से 15 साल खींच पाओ, तो आपको डेफिनेटली इस बाइक को कंसीडर करना चाहिए। बाकी फीचर्स में बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स है, डुअल एबीएस आपको मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें, और कंसोल में 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले भी आपको इसमें मिल जाता है। बाकी प्रोज में जो बाइक की हैंडलिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट है सेगमेंट में। आपको इसमें माइलेज भी 45 से 50 केएमपीएल की मिल जाती है, और बिल्ड क्वालिटी में ये बाइक लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। और कॉन्स में आपके लिए ये बाइक नहीं है अगर आप पूरा दिन ट्रैफिक में रहते हो, पूरा दिन आप बाइक चलाते हो, क्योंकि ना जो बाइक का पोस्चर है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है, और परफॉर्मेंस बाइक होने की वजह से जो बाइक के सस्पेंशन है वो भी स्टिफर है। इसके अलावा पिलियन सीट के लिए भाई जिसको भी आप बैठाओगे उससे माफी मांग लेना। तो MT-15 को किसको परचेज करना चाहिए? तो जिस बंदे को फन के लिए बाइक चाहिए, कॉलेज जाने के लिए बाइक चाहिए, इन शॉर्ट जो सोलो राइड्स है वो ज्यादा करता है, तो जनरली ये जो बाइक है ये उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। बाकी अगर आपको ऐसी सेम परफॉर्मेंस चाहिए, सेम फन चाहिए, वो भी रेट्रो स्टाइल कैटेगरी में, तो अगली बाइक है यामाहा XSR 155। दिल्ली में जो इस बाइक का ऑनर प्राइस है वो है 1,73,000 से लेकर 1,83,000 तक, और इसमें आपको सेम यामाहा MT-15 वाला ही इंजन मिलता है जिसमें 18.4 PS की पावर है, 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और फीचर्स में भी आपको इसमें सेम वही फीचर्स मिलते हैं जो MT-15 में आते हैं, बस जो बाइक का डिस्प्ले है वो राउंड शेप का है और LCD स्क्रीन वाला है। इसके अलावा जो बाइक का डिजाइन है वो मॉडर्न रेट्रो बेस्ड है, जिसमें आपको राउंड शेप की लाइट मिल रही है फ्रंट पार्ट में। जो बाइक के हैंडल बार है वो फ्लैट है, और ये जो बाइक है थोड़ी सी स्पेशियस है राइडिंग पोजीशन में MT-15 से, और जो बाइक का कर्व वेट है वो भी थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से जो बाइक की परफॉर्मेंस है और माइलेज है वो और भी बेटर आपको मिलती है इस बाइक में। बाकी डाउन साइड में इस बाइक में भी जो सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टिफ है। जो बाइक की पिलियन सीट है वो MT-15 से तो बेटर है, लेकिन फिर भी इसमें स्पेस की दिक्कत है। तो यामाहा XSR को किसको परचेज करना चाहिए? तो जो बंदा चाहता है MT-15 जैसी परफॉर्मेंस, वो भी एक रेट्रो स्टाइल कैटेगरी में, या फिर जिसे क्राउड से थोड़ा सा अलग जाना है, तो वो बंदा बिना हेजिटेट हुए इस बाइक को परचेज कर सकता है। बाकी इसके अलावा जो चौथी बाइक है वो है TVS की रोनिन, और इस बाइक के लिए मैं क्लियरली बोलूंगा जिसको क्रूजर का, स्क्रैम्बलर का, रोस्टर का सबका मजा चाहिए वो इस बाइक को कंसीडर कर सकता है। ये बाइक दिल्ली में आपको पड़ेगी 1,49,000 से 1,85,000 के ऑन रोड प्राइस पे, जिसमें आपको मिलता है 225.9 सीसी का ऑयल कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.4 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 19.93 न्यूटन मीटर का। और जो बाइक का लो एंड टॉर्क है ना वो काफी अच्छा है, तो सिटी में स्लो स्पीड्स पे भी गियर चेंज करना काफी नेचुरल लगता है। बाकी प्रोज में जो इसकी सीट है ना वो इसकी सबसे बड़ी USP है, जो काफी वाइड और कंफर्टेबल है। अगर आप फैमिली पर्सपेक्टिव से किसी बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो
तो टीवीएस की रोनिन को आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी फीचर्स में भी ये जो बाइक है ये काफी वेल इक्विप्ड है और 225 सीसी का बड़ा इंजन होने की वजह से ये जो बाइक है ये हाईवे पे भी कम स्ट्रेस फील होती है। और कॉन्स में जो बाइक का माइलेज है वो काफी फ्लक्चुएटिंग है। आपको इसमें 30 से 40 केएमएल का माइलेज मिल जाता है जो इन बिटवीन काफी फ्लक्चुएट करता रहता है। बाकी सर्विस सेंटर को लेकर जो टीवीएस है उसको लेकर लोगों के मिक्स ओपिनियंस है और ये चीज ना लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। कहीं पर जो टीवीएस का नेटवर्क है वो काफी अच्छा है, कहीं पर बेकार है। बाकी टीवीएस की रोनिन को किसको लेना चाहिए, तो जो रोनिन है वो उन लोगों के लिए जिनको एक ही बाइक चाहिए और ऐसी बाइक चाहिए जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करे, यानी कि डेली कम्यूटिंग, वीकेंड आउटिंग और फैमिली के हिसाब से भी जो बाइक है वो कंफर्टेबल हो और रोड पर भी वो बाइक थोड़ी सी अलग दिखे, देन आप टीवीएस रोनिन को कंसिडर कर सकते हो। बाकी इसके अलावा पांचवी बाइक है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। दिल्ली में जो इस बाइक का बेस वेरिएंट है उसका ऑन रोड प्राइस है 1,59,000 और जो टॉप मॉडल है उसका ऑन रोड प्राइस है 1,94,000। इसमें आपको 349 सीसी का जे सीरीज इंजन मिलता है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.4 PS की और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है बाइक में। रोज में जो बाइक की रोड प्रेजेंस है, थंब है, ब्रांड वैल्यू है वो सब बढ़िया है, सीट कंफर्टेबल है, सस्पेंशन ओके है और आपको इस बाइक में 30 से 35 केएमएल का माइलेज मिल जाता है जो एज अ 350 सीसी बाइक काफी सही है। और बाइक की जो रीसेल वैल्यू है वो भी काफी अच्छी है, इंडिया में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। और कॉन्स में बाइक में थोड़ा सा वाइब्रेशंस का इशू है। बाइक का जो वेट है वो 181 kg है, यानी कि सिटी ट्रैफिक के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और बाइक की मेंटेनेंस का भी बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। जो सर्विस सेंटर है उसमें थोड़े बहुत इश्यू हो सकते हैं लेकिन वो भी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हंटर 350 को किसको परचेज करना चाहिए, तो जो बंदा सिटी और स्लो हाईवे पे कंफर्टेबल रहना चाहता है और अगर कोई पहली बाइक ले रहा है तो डायरेक्ट 350 सीसी के लिए हंटर बेस्ट है। बाकी एडीबीज में दो बाइक है, पहली है हीरो एक्सपल्स 210 जो आपको दिल्ली में पड़ेगी 1,86,000 से 1,99,000 के ऑन रोड प्राइस पे। और ये जो बाइक है ना ये इंडियन मार्केट की सबसे केपेबल ऑफ रोडर है जो 2 लाख के अंदर आती है। इसमें आपको मिलता है 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOSC इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 24.2 PS की और मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 20.7 न्यूटन मीटर का। और फीचर्स में बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स है, डुअल एबीएस आपको मिलते हैं, इसमें राइडिंग मोड्स भी आते हैं, साथ में इसमें 4.2 इंचेस का कलर TFT डिस्प्ले भी है। बाकी प्रोज में ये जो बाइक है ये कुछ भी कर सकती है, आप इससे डेली कम्यूट कर लो, वीकेंड कर लो, ऑफ रोडिंग कर लो। बाकी जो माइलेज है बाइक में वो आपको 35 से 40 केएमएल की मिल जाती है। और कॉन्स में जो बाइक की सीट हाइट है वो आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। अगर आप 5'4" से छोटे हो देन आपके लिए बाइक काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी। काफी लोगों का कहना है कि बाइक में हीटिंग इश्यूज आते हैं और 7000 RPM के बाद जो वाइब्रेशन है बाइक में वो भी नोटिसेबल है। तो जो एक्सपल्स 210 है उसको एक्चुअली में किसको बाय करना चाहिए, तो भाई इसका भी सेम ही है कि जो बंदा एक ही बाइक में सब कुछ आता है, यानी कि सिटी हो गया, हाईवे हो गया, एडवेंचर हो गया, तो वो इस बाइक को कंसिडर कर सकता है। और जो लास्ट बाइक है वो है होंडा की तरफ से NX 200 और ये बाइक ना इस लिस्ट की सबसे अंडररेटेड बाइक है। दिल्ली में जो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है वो है 1,84,000 और इसमें आपको मिलता है 184.4 सीसी का इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17 PS की और मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 15.7 न्यूटन मीटर का। जो बाइक के पावर फिगर्स है वो उतने खास नहीं है लेकिन सिटी में ये जो बाइक है ये काफी स्मूथ फील होती है और काफी एफर्टलेस भी लगती है। और फीचर्स में इसमें क्विक शिफ्टर आता है, टर्न बटन नेविगेशन है बाइक में, म्यूजिक कंट्रोल है, स्विचेबल आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है और इसमें 4.2 इंचेस का TFT डिस्प्ले भी है। और प्रोज में जो बाइक का वेट है वो 148 kg है, यानी कि बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट है जिसकी वजह से इस बाइक को सिटी में ट्रैफिक में हैंडल करना काफी इजी है। ये बाइक आपको आराम से 40 केएमएल का माइलेज दे देती है और जो होंडा की रिलायबिलिटी है, बिल्ड क्वालिटी है वो तो अच्छी है ही। और कॉन्स में जो बाइक के सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टिफ है। कुछ राइडर्स ने बोला है कि जो पिलियन की सीट है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है और बाइक की जो हेडलाइट है उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो होंडा की NX 200 को किसको परचेज करना चाहिए, तो जिसको हल्की फुल्की टूरिंग करनी है, ऑफ रोडिंग करनी है या फिर मोस्टली सिटी में ही चलाना है या फिर किसी को ADV कैटेगरी में एंट्री करनी है, देन ये बाइक उन सभी के लिए बेस्ट है। तो ये थी आज की एक ऑनेस्ट ब्रेकडाउन वीडियो बेस्ट बाइक अंडर 2 लाख के बारे में। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है किसी भी बाइक को लेकर तो कमेंट्स में लिख दो, मैं पर्सनली उनका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। साथ में अगर आपको कोई फ्रेंड है जो बाइक को परचेज करने वाला है देन उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब KSN टॉक्स एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जो मेरी वीडियोस है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।